औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरू बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला इल्म को आखिरी ज़माने में इस तरह नहीं उठाएंगे कि लोगों के दिलो दिमाग से उसे पूरे तौर पर निकाल लें, बल्कि इल्म को इस तरह उठाएंगे कि उल्मा को एक एक करके उठाते रहेंगे, यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं रहेगा तो लोग उल्मा की बजाय जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। इनसे मसले पूछे जाएंगे और वो इल्म के बगैर फतवा देंगे। नतीजा ये होगा कि खुद तो गुमराह थे ही दूसरों को भी गुमराह कर देंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स से नफरत करते हैं जो शख्स सख्त मिजाज हो, ज्यादा खाने वाला हो, बाजारों में चीखने वाला हो, रात में मुर्दे की तरह पड़ा सोता रहता हो, दिन में गधे की तरह दुनियावी कामों में ही फंसा रहता हो, दुनिया के मामलात को जानने वाला हो और आखिरत के अमूर से बिल्कुल जाहिल हो। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा 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 अपने तो ईमान में रखे, आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात और मकासद को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। जिन जिन मकासद के लिए आप लोग वजीफे कर रहे हैं और मुझे दुआओं के लिए कहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उन मकासद में कामयाब करे, आप लोगों के वजीफों को अल्लाह ताला कामयाब करे, आमीन। और अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, बेघरों को अल्लाह ताला घर अता करे, मोहताजों को अल्लाह ताला मोहताजी से निजात दिलाए, और जो लोग इम्तिहान दे चुके हैं, दे रहे हैं या देने वाले हैं, सबको अल्लाह ताला कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करे, आमीन। और जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं, तो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन उनके लिए रिश्तों के इंतजामात फरमा दे। कर्ज की तंगी, जो कर्ज की परेशानी में मुब्तला है, तो अल्लाह ताला कर्ज उतारने का कोई वसीला बना दे। और जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ अता फरमाए और आप सब लोगों पर अल्लाह ताला अपनी रहमत जो है वो बनाए रखे और आपको तमाम परेशानियों से अल्लाह ताला निजात दिलाए, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर है कि बाज़ लोग मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी परेशानी के लिए कोई दुआ बता दे, कोई वजीफ़ा बता दे। तो आज उन लोगों के लिए मैं उनकी परेशानियों से निजात के लिए जो अमल बना के लाई हूँ, ये इंशाअल्लाह ताला करने से उनकी जो तमाम परेशानियां हैं या जिस परेशानी में भी वो मुब्तला हैं और उसके लिए वो ये वजीफ़ा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो इस परेशानी से अल्लाह ने चाहा तो उनको निजात मिल जाएगी। यकीन के साथ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ अमल करें, इंशाअल्लाह ताला लाजमी फायदा हासिल होगा। लेकिन पहले मैं अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया या जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो वो अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया। तो चलें आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। आज जो मैं आपको वजीफा बताने जा रही हूँ, पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसकी इजाज़त आम है, इसके लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये अमल 21 दिन का है और फजर की नमाज के बाद का है। अब आप ये मत सवाल कीजिएगा कि हम किसी और टाइम पर इस अमल को कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ वीडियो में ही बता रही हूँ, तो इस पर आप कमेंट करके मुझसे ना पूछें कि हम किसी और टाइम पर इस अमल को कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम फिक्स है, फजर की नमाज के बाद ही इस अमल को किया जाएगा। 21 दिन तक आपने पढ़ना है और इसको फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, और ये है सूरह तौबा की आयत नंबर 129। ये बहुत गारंटीड, बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही ज्यादा आजमूदा, आपको बहुत फायदा हासिल होगा इसको पढ़ने से। और इस अमल को आपने 100 बार पढ़ना है, यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 129 को फजर की नमाज के अदा करने के बाद रोजाना 21 दिन तक 100 बार पढ़ा जाएगा, यानी 100 बार रोजाना पढ़ा जाएगा। अपने किसी भी मुश्किल से निजात के लिए आप
اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی آپ کا مقصد ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اسی طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. کہ آیت نمبر 129 کو 100 بار کمپلیٹ کر لیں. اس کے بعد پھر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، یا اگر آپ مشکل سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس مشکل سے نجات کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور دعا بہت عاجزی کے ساتھ کریں، بہت انکساری کے ساتھ کریں، گڑ گڑا کے کریں. اور جب آپ دعا کر لیں اس کے بعد پھر دوبارہ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی جس مشکل کے لیے بھی آپ اس کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ مشکل جو ہے آپ کی آسان ہو جائے گی، آپ کو اس سے نجات حاصل ہو جائے گی. اور اگر آپ کسی مقصد کے لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا اور جائز ہوا، کیونکہ جائز مقصد کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو جائے گا. یہ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی مجرب عمل ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم. تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.